जनता पलटू चाचा है, बिन पैंदी के लोटे, किधर भी पलट जाए अभी भरोसा नहीं है उनका। क्यों? उनके बेटा निशांत कुमार क्या बोले, अमित अंकल ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो पापा ही रहेंगे, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार का बेटा बोल दिया, तो भैया राज्यसभा का फॉर्म इनने नीतीश कुमार से काहे भरवाया? क्यों? बीजेपी को लग रहा था नीतीश कुमार को बरगला लेंगे, फॉर्म भरवा के राज्यसभा का तुरंत इस्तीफा दे देंगे। लेकिन चच्चा भी इतने बड़े वाले हैं, इतने बड़े पलटू चाचा है, तो अमित शाह भी सोच में है चच्चा क्या कर देंगे। चच्चा अभी भी टाइम है, तेजस्वी के साथ गठबंधन में चले जाओ। तेजस्वी ने कभी नहीं बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप ही को बैठाएगा। आप किन पार्टी का सलाह दे रही है? जो एक खुद लुटेरा पार्टी है, जिसने जंगल राज कायम रखा, उस पार्टी के साथ जाते हैं? लुटेरी तो बीजेपी पार्टी है, लुटेरी तो बीजेपी पार्टी है। क्यों? मोदी जी ने जिसके साथ गठबंधन किया उस पार्टी को ही लूट गए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मोदी जी तो उस पार्टी को ही लूट गए। अब जेडीयू की बारी है, जेडीयू को आधा खा गए हैं। जो एक आध नेता बचे हैं ना, जैसे नीतीश कुमार, उनका बेटा और भी एक आध नेता बचे हैं, उनको भी ना मोदी जी लूटने की फिराक में है। नीतीश कुमार से इस्तीफा साइन कराए, जेडीयू खत्म। लेकिन भैया मोदी जी आपको भी सोचना चाहिए, पलटू चाचा है, कभी भी पलटी मार जाएंगे। बिन पैंदे को लोटे हैं, जैसे लोटे में तली नहीं होती ना, तो सीधा नहीं रखा जाता, वैसे ही नीतीश बाबू है, सीधे नहीं बैठते। नीतीश कुमार जी को लेकर कहा जा रहा है, जो जब से वो सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, जब तक मुख्यमंत्री पद पर थे, तब तक बिहार को चमका दिया है, हर घर बिजली पहुंचाया, महिलाओं को सुरक्षा। मैं मानूंगी कि चाचा है पलटू चाचा, लेकिन फिर भी पलटू चाचा ने 0 से 1 पर बिहार को पहुंचाया। लेकिन पलटू चाचा आपको याद रखना चाहिए, आप ही के भतीजे ने बोला आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ठीक है चाचा, आपको याद रखना चाहिए कि मानसिक संतुलन बिगड़ने के बावजूद भी ना भतीजा आपके साथ खड़ा रहा। पूरे चुनाव में आपकी बुराई नहीं करी, आपने से कुछ भी कहा हो भतीजे के लिए। लालू प्रसाद यादव के साथ जाते तो क्या लालू प्रसाद यादव के पास उनका दरवाजा खुला हुआ नीतीश कुमार को लेकर? लालू जी के पास तो हमेशा ही नीतीश कुमार के लिए ना दरवाजा खुला था। अभी जब राज्यसभा पे साइन करने भी गए थे ना एप्लीकेशन पे, तब भी लालू को मिलके गए, लालू जी से मिलके। क्यों? लालू जी का किसी नेता से बैर नहीं है, लालू जी के घर जो भी जाएगा ना उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव का पालन करते हैं तेजस्वी यादव भी। चाहे वो राहुल गांधी जाए, चाहे अखिलेश यादव जाए, कोई भी विपक्ष का नेता भी अगर पहुंच जाए ना उनके घर, उसका भी सम्मान करते हैं लालू जी। कुमार को किसी के साथ जाने की क्या जरूरत है? उनका बेटा निशांत कुमार तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, बेटे को इतने दिन छुपा के रखा, एकदम बेटे को ले आए। उनके बेटे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रही है ना, देखा था ना लोग, उसपे कैसे कमेंट कर रहे हैं, जिसपे बैठा था हाथ कैसे रखा था, लोग बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि इसीलिए बेटे को छुपा के रखा, इसीलिए राजनीति में नहीं लाए। अब बीजेपी वालों ने लॉन्च तो करा दिया बेटे को, लेकिन बेटे को अब तो मीडिया वालों से नहीं छुपा सकते ना, अब लगातार तस्वीरें मैडम 80 से 84 विधायक उनके साथ हैं, नीतीश कुमार के बेटा के साथ। विधायक जरूर साथ है, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया ना, सारे विधायक जेडीयू छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इतना मैं ना लिख के दे रही हूँ, याद रखें। जब तक नीतीश कुमार पार्टी में है ना, जेडीयू बची है। जिस दिन नीतीश कुमार पार्टी से इधर उधर हो गए ना, उसी दिन जेडीयू खत्म हो जाएगी बिहार से। फिर बिहार में बीजेपी आरजेडी बचेंगी, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई वजूद है ही नहीं। अरे जेडीयू अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? किसने कहा जेडीयू से मुख्यमंत्री बनेगा? ये बताओ ना, क्या बोले थे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने आके? और हमारे सम्राट चौधरी जी क्या बोले, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा। तो जनता इतने उसमें ना रहे कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता नहीं है कि जो बिहार को संभाल सके। नीतीश कुमार की क्या ऐसी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने राज्यसभा चुनने का फैसला किया? नीतीश कुमार जी के पास ना बहुत बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि जो जिसका परिवार होता है ना, घर परिवार होता है, उसको इंसान को समझ होता है कि परिवार क्या होता है। मोदी जी के पास तो घर परिवार है नहीं, तो उनको क्या समझ होगी। नीतीश कुमार का बेटा है ना, उसका नाम पता है ना, नीट छात्रा वाले मामले में आया था। तो कहीं ना मुझे लग रहा है सच होगा। नीतीश कुमार को ना सरकार ने जकड़ लिया है अब कि नीतीश कुमार जी आप इस्तीफा दीजिए, मुख्यमंत्री हमारा होगा और आपके बेटे को हम क्लीन चिट दिलवा देंगे इस मामले से। लेकिन उनका बेटा तो इतना सज्जन है, वो क्यों किसी लड़की या किसी के मतलब बैठी हुई तस्वीर देखी थी बेटे की, देखी थी ना तुमने? और बेटा जो चल के जा रहा था मीडिया के सामने, जो बोला था अमित अंकल, चाहे अमित शाह कितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, लेकिन अगर हम मीडिया को वाइट देते ना तो हम यही बोलेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसा बोला, अंकल नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने। तो पता चलता है ना कि क्या हालात है। और उनके नीतीश कुमार ना अपने बेटे को बचाने के लिए ना कुछ भी कराई है। किस बात? क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है ना बिहार के, जिनको जनता प्यार करती, जिनने बिहार की बेटियों के लिए काम किया। अब वही बात है ना, चाहे कोई भी नेता, मीडिया से भी ऐसे क्या डर रहेगा? चाहे कोई भी नेता हो ना,
घपलेबाजी हर नेता करता है। मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस के नेताओं ने घपलेबाजी नहीं करी, हर नेता घपलेबाजी करता है, चाहे वो सपा पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो। हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री घपलेबाजी करता है कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार जी डर से, सीबीआई के डर से, ईडी के डर से पद छोड़े हैं। नीतीश कुमार जी एक अपने बेटे के लिए पद छोड़े हैं और सीबीआई ईडी के डर से भी पद छोड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर नेता घोटाला करता है। लेकिन इन मामलों में भी कहा जाता है कि लगभग 8400 करोड़ का जो नल जल वाला योजना में भी उसका हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा था। क्या ये भी वजह तो नहीं है? नल जल योजना का तो मैं भी कहूंगी, बिहार में हर जगह नल जल योजना है, नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन अगर उसका हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है ना, तो नीतीश कुमार के जो नीचे नेता बैठे हैं ना, उन्हीं की कहीं घपलेबाजी होगी, नीतीश कुमार जी की नहीं होगी। अब वही चीज है ना, चच्चा इतने बूढ़े हो गए हैं, इतने दूध के धुले हुए नेता है। पता है ना नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार वो है ना जिसने बिहार को 0 से 1 पे पहुंचाया। नीतीश कुमार वो है ना जिसने हर घर घर लाइट पहुंचाई। नीतीश कुमार वो है ना जो बेटियों को 8वीं पास होने पर भी ना पैसा देते। नीतीश कुमार वो नेता है ना जो हर घर में, हर खेत वाले को हर सड़क बनवा दी। बिहार में गाँव गाँव सड़क है, मैं खुद बिहार गई थी, जिस गाँव में इतनी पतली सड़क है ना, वहां पर भी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। नीतीश कुमार वो नेता है। नीतीश कुमार जैसा काम और कोई नेता नहीं कर सकता, चाहे तेजस्वी ही क्यों ना मुख्यमंत्री बन जाए, फिर भी नीतीश कुमार जैसा काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? इस बात में भी तो 100% सच्चाई है ना, जो नीतीश कुमार जी मोदी जी के लाडले हैं। कतई लाडले नहीं है, इस बात में सच्चाई नहीं है कि मोदी जी के लाडले नीतीश कुमार हैं। क्यों? अगर इतने ही लाडले मोदी जी के नीतीश कुमार होते ना, तो नीतीश कुमार जो कहे मोदी जी वो करे, नीतीश कुमार जो कहे ना मोदी जी वो करें। और नीतीश कुमार के जो काम है ना, हर जगह नीतीश कुमार का नाम लिखा होना चाहिए, जो मोदी जी ने ना अपना नाम लिखा है। अब तो भैया मैं तो ये कहूंगी, जेडीयू कार्यालय के बाहर भी ना कमल का एक फूल चिपका दिया है। तो नीतीश कुमार जी आप समझ जाइए, अब भी टाइम है। इस्तीफा देने से पहले ना वो जेडीयू कार्यालय के बाहर ना जो कमल का फूल लगा है ना, उसको याद कर लीजिएगा। आपके पार्टी कार्यालय पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग। ये तो गठबंधन का मजबूत रिश्ता है ना, एक दूसरे के पार्टी। और तो बीजेपी का कार्यालय है ना, आरजेडी के बगल वाला तो कार्यालय बीजेपी का है बिहार में, पटना में। तो जब जेडीयू का कार्यालय रोड के दूसरी साइड है, वहां पे कमल का फूल लगाने की क्या जरूरत थी? का तीर जाके जेडीयू वाले नेताओं ने का तीर ले जाके बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया? नहीं लगाया ना। बीजेपी अपने पार्टी से मुख्यमंत्री बनाती है, तो क्या सम्राट चौधरी का नाम आगे है? कभी नहीं आएगा। सम्राट चौधरी वो नेता है जो बिदक जाए, ना कोई यादव मुख्यमंत्री बनेगा, ना सम्राट चौधरी बनेगा मुख्यमंत्री, कोई रबड़ स्टैंप बनेगा ऐसा जिसे मोदी जी कहेंगे उठो बेटा, वो उठ जाए। मोदी जी कहेंगे बेटा तुम्हें इसमें ना साइन करना है, वो साइन कर देगा। लेकिन आपको पता हो ना मैडम, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता तय होता है। ये तो मुझे पता है केंद्र का रास्ता तय होता है, लेकिन मोदी जी आपने जितने भी रबड़ स्टैंप बैठाए हैं ना अलग अलग, आप इतना याद रखिए वो रबड़ स्टैंप काम। उनके धुरंधर जो है मुख्यमंत्री, कौन से धुरंधर मुख्यमंत्री? मोहन शर्मा, मोहन यादव, या फिर हमारे यहाँ एमपी के मुख्यमंत्री, या फिर हमारे इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री? कौन से धुरंधर मुख्यमंत्री है? बताओ, नाम बताओ एक का। आप जहाँ पर योगी को छोड़ के किसी और नेता का नाम बताओ जो धुरंधर मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी का ही देख लीजिए ना, वो योगी को छोड़ के दूसरे नेता का नाम बताओ। का देख लीजिए, धुरंधर है। AQI की फुल फॉर्म नहीं पता, AQI को थर्मामीटर से मान रही है, धुरंधर है। ताली बजाओ तुम जैसे गोदी मीडिया और अंध भक्तों के लिए, ताली बजाओ कि तुम रेखा गुप्ता को धाकर मुख्यमंत्री करो। ये रेखा गुप्ता वही है ना जिन्होंने कहा था कूड़े का पहाड़ भैया तुझे जाना होगा। इतना भी कूड़े का पहाड़ ना खिसका नहीं। मैं भी गई थी एक दिन इस कूड़े को, भैया तुझे जाना होगा। कूड़े में तो हवा, कूड़ा तो बिल्कुल हिला ही नहीं। देखो ये भी पत्तल बड़ी है ना, इसको कहूंगी भैया तुझे जाना होगा, जा ही नहीं रही है। लेकिन कहाँ नहीं जा रही है? जो प्रधान, माफ कीजिएगा, आप जो मुख्यमंत्री का जो आप मजाक उड़ा रही है। मजाक नहीं उड़ा रही, जनता मजाक नहीं उड़ा रही। हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा था, मेरा हर नेता जाता है कूड़े के पहाड़ के पास खड़ा हो जाता है और कहता है भैया तुझे जाना होगा। मैंने सोचा अगर इतनी पावर होती तो मेरे घर के पास कूड़ा इकट्ठा है, मैंने सोचा शायद कूड़ा चला जाए ऐसा बोलने। मैं